गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तरह तरह के घर। आज हम उसका भाग एक पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सामूहिक घर, जिनको कि रैन बसेरा कहा जाता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपने भी देखा हो सर्दी के दिनों में बड़े बड़े तंबू बना करके सड़कों पर और रैन बसेरे के रूप में बनाए जाते हैं, जिसमें जो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होते, वो लोग इसमें आकर के रहते हैं। इनके लिए उसमें कुछ सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दी जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? रैन बसेरा या सामूहिक घर कहते हैं। सरकार बेघर लोगों के लिए बेघर लोगों के लिए ठीक है, सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। सरकार क्या करती है? जो बेघर लोग होते हैं उनके लिए रैन बसेरे की क्या करती है बच्चों? व्यवस्था करती है। और जहां उन्हें जरूरी सुविधाएं, जहां उन्हें जरूरी सुविधाएं जो सुविधाएं होती हैं, क्या उन्हें जरूरी सुविधाएं, जैसे पीने का साफ पानी, जैसे पीने का साफ पानी। ठीक है, पीने का क्या होता है? साफ पानी होना चाहिए। पीने का साफ पानी होता है। पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, पहनने के कपड़े। ठीक है, जो कपड़े होते हैं वो पहनने के कपड़े होने चाहिए। पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े। ये देखो क्या क्या सुविधा देती है सरकार ने। ओढ़ने बिछाने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान खरीद रखने के लिए अलमारी, सामान रखने के लिए अलमारी दी जाती है। ठीक है, सबकी अलग अलग अलमारी होती है इस रैन बसेरे में, तो अलमारी दी जाती है। शौचालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार, शौचालय, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार के साधन। ठीक है, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन से संबंधित साधन दिए जाते हैं। मनोरंजन के साधन होते हैं। ठीक है, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन आदि, जैसे टेलीविजन आदि। ठीक है, निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि रैन बसेरा क्या होता है? सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है, जहाँ उन्हें जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी दिया जाता है,
पहनने के लिए कपड़े, ओढ़ने और बिछाने के लिए कपड़े, सामान रखने की अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन आदि निःशुल्क दिए जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ सरकार के द्वारा किनको दी जाती है? जो लोग बेघर होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है। ठीक है, बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों को पूरे वर्ष, ठीक है, 24 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे तक क्या रखा जाता है? खुला रखा जाता है। रैन बसेरे सार्वजनिक स्थान, रैन बसेरे सार्वजनिक स्थानों, जो रैन बसेरे होते हैं वो क्या होते हैं? जो सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, आदि के पास बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के पास में क्या है? बनाए जाते हैं। तो देखा हमने, सरकार बेघर लोगों के लिए सारी सुविधा देती है और ये साल भर तक होते हैं। रैन बसेरे साल भर के लिए होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए हो। और रैन बसेरे सार्वजनिक स्थान जैसे कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर आकर के क्या कर सके? रह सके। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। रैन बसेरा क्या होता है हमने जान लिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो रैन बसेरा क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे देखेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान। भारत के विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान, की कौन कौन से क्षेत्रों में किस तरह के मकान पाए जाते हैं। हमारे देश भारत में, हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कई जगह पहाड़ है, कई जगह पठार है, कई जगह मैदान है। ठीक है, कई जगह बरसात अधिक होती है, कई जगह बरसात कम होती है। तो भौगोलिक क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। और इस विविधता के कारण ही, जैसे कि कहीं बड़े बड़े पहाड़, कहीं विशाल, ये मैंने बताया, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं मरुस्थल है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वहां के मौसम के अनुसार ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में वहां के मौसम के अनुसार क्या होता है? मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, मकान जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं?
अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें हम विशेष प्रकार के मकानों के बारे में जानकारी लेंगे कि मकान कौन कौन से प्रकार। तो हमने देखा कि हमारे देश में क्या पाई जाती है, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान के अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ी इलाकों के मकान अलग होंगे, मैदानी इलाकों के मकान अलग तरह के होंगे, ठीक है। कम वर्षा या मरुस्थलीय क्षेत्रों के मकानों की स्थिति अलग होगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान के, वहां पर किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। तो बच्चों हमें देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान होते हैं। तो हम देखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान। किस प्रकार के यहाँ पर मकान पाए जाते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान कैसे होते हैं। तो देखो तीन और जहाँ मकान के तीन और समुद्र है, ठीक है। मकान के तीनों ओर क्या है, समुद्र। अतः हमारे देश में कई शहर और गांव, हमारे देश में कई शहर और गांव, कई क्या होते हैं, गांव है, और कई क्या है, शहर है। तो कई शहर और कई गांव जो कि समुद्र तट पर बसे हैं, समुद्र तट पर बसे हैं, ठीक है। कई गांव शहर जो समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहर उठती है, समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहर उठती है, ठीक है। तो समुद्र का पानी होता है, उसमें ऊंची ऊंची क्या होती है, लहर उठती है। समुद्री तूफान भी आते हैं, समुद्री तूफान भी आते हैं। जो समुद्र के तूफान होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं। यहाँ कभी कभी बरसात अधिक होने से, यहाँ कभी कभी बरसात अधिक होने से, बरसात अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है। बरसात अधिक होने से क्या होता है, बाढ़ भी आ जाती है। और जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसे ही समुद्र तट पर जब बाढ़ आ जाती है तो मकान किसके होते हैं, लकड़ी के नहीं, अच्छा मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर अन्य प्रकार की सामग्री काम में ली जाती है, ना ये मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। तो जहाँ मकान के तीनों ओर समुद्र है, तो हमारे देश में कई शहर और गांव समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहर उठती है, समुद्री तूफान भी आते हैं, यहाँ कभी कभी बरसात भी अधिक होती है, बाढ़ भी आ सकती है। हमारे देश में देखो ऐसे राज्य है, हमारे देश में ऐसे राज्य हैं, जैसे कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश,
जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ी इलाके वाले मकान है, जहाँ पर पहाड़ियाँ होती है, वहाँ के मकान के बारे में। हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी इलाका, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य यहाँ बर्फ अधिक गिरती है, यहाँ बर्फ अधिक गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ अधिक गिरती है। यहाँ के मकानों की छतें भी ढलान वाली होती है, यहाँ के मकानों की छतें कैसी होती है, ढलान वाली होती है। तो यहाँ पर जब बर्फ गिरती है, इसलिए यहाँ की जो छतें होती है वैसे कैसी होती है बच्चों, ढलान वाली होती है। तो हमने दो तरह के मकान के बारे में देखा, एक तो समुद्री तटीय क्षेत्र के मकान और एक पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बर्फ के मकान, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। बर्फ के मकान को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अपनी किताब में देखना, वो बने हुए हैं कि किस तरह के बने हुए होते हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। वो बर्फ के मकान होते हैं। बर्फ के मकान जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम इग्लू कहते हैं। तो जो इग्लू होते हैं उनके बारे में देखेंगे। हमने देखा है कि मकान बनाने में हमने देखा है कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, इन सब सामग्री का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है, मकान बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी है, दुनिया में कुछ जगह ऐसी है, लेकिन दुनिया में क्या है बच्चों, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती, जहाँ यह सामग्री आसपास नहीं मिलती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो जिन चीजों से मकान बनाए जाते हैं वहां पर ये सामग्री नहीं मिलती है, तो ऐसी भी होती है। ठीक है, वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। वहां पर क्या होता है, चारों तरफ क्या फैली होती है, बर्फ ही फैली होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, और वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। वे भी बर्फ के घर बनाकर, वे भी बर्फ के
घर बनाकर, क्योंकि वहां पर मकान बनाने के लिए सामग्री नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं। ठीक है, और इसे हम इग्लू कहते हैं। क्या है, इसे इग्लू कहते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि जो हमने देखा कि मकान बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ ये सामग्री आसपास नहीं मिलती है। वहाँ चारों बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, फिर भी बर्फ के घर बना करके उसे क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। तो हमने समुद्री तटीय घरों के बारे में देखा, पहाड़ी घरों के बारे में देखा, इग्लू के बारे में देखा। अब हम इसी पाठ में आगे देखेंगे कि भारत अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है। ठीक है, ये हमने घरों के बारे में देख लिया। अब थोड़ा इस पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं कि भारत क्या है, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं वाला या विविधता वाला देश है। भारत अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है। ठीक है, और विभिन्न भूक्षेत्रों में विभिन्न भूक्षेत्रों में क्या होता है, जलवायु संसाधन तथा संस्कृति। ठीक है, अलग अलग जो होती है संस्कृति, जीवन में विभिन्नता है, जीवन में क्या है, विविधता है, अलग अलग प्रकार की, कहीं गर्म कहीं ठंडे क्षेत्र, कहीं गर्म तथा कहीं ठंडे क्षेत्र हैं, कहीं गर्म क्षेत्र है तो कहीं पर ठंडे क्षेत्र भी है, और कहीं गर्म कहीं मरुस्थल है, कहीं मरुस्थल है। ठीक है, कहीं पर क्या है, मरुस्थल है, लेह लद्दाख का इलाका सूखा, लेह और लद्दाख का इलाका सूखा, समतल व ठंडा है, सूखा, समतल व ठंडा है। ठीक है, यहाँ पर जो लेह लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, यहाँ दूर दूर तक यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़ है। ठीक है बच्चों, पहाड़ है, फिर सूखा ठंडा मैदान है, सूखा ठंडा क्या है, मैदान है, और अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के साधनों में भी विविधता है। देश में
विविधता के कारण आजीविका के क्षेत्र में आजीविका के सबके साधनों में भी विविधता है। ठीक है। और सांस्कृतिक परंपरा रीति रिवाज के अलग अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार वहाँ की सांस्कृतिक जीवन या जीवन जीने का तरीका भी क्या है, अलग है। ठीक है। तो भौगोलिक विविधताओं के कारण ये है जीवन यापन के तरीके में संसाधन जैसे भोजन जल आवास इनका भी आपस में क्या है, गहरा संबंध है। तो बच्चों हमने तरह तरह के घरों में देखा कि किस तरह के घर कहाँ पर बनाया जाता है, किन कारणों से बनाया जाता है। और भारत के अंदर भौगोलिक विविधता होने के कारण अलग अलग प्रकार के जैसे पहाड़ी इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, ठीक है, मैदानी भाग है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के घर बना करके रहते हैं। ठीक है बच्चों, इस पार्ट के दोनों वीडियो को आपको पढ़ना है और इसका फिर गृह कार्य भी करना है। धन्यवाद।